स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं बिजनेस के प्रायोरिटी के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो अपना एक बनाया था जहां पे कि मैंने आपको बताया था वर्क प्रायोरिटी क्या होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, जहां पे कि अगर आप वर्क प्रायोरिटी अपने बिजनेस के अंदर लाते हो तो आपके बिजनेस में क्या बेनिफिट मिल सकता है। आज मैं बात करूंगा बिजनेस के प्रायोरिटी के बारे में कि बिजनेस में आपको प्रायोरिटी किस तरह से सेट करना है और उससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है। जनरली जब मैं एक उदाहरण के साथ में आपको बताता हूं कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम कुछ ऐसे जगह पे उलझ जाते हैं जहां पे कि उलझ करके मुझे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, बट मेरा टाइम, पैसा, एनर्जी तीनों बर्बाद होता है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रायोरिटी सेट करना है बिजनेस के अंदर कि कहां पे मुझे उलझना है और कहां पे नहीं उलझना है। तो इसको हम किस तरह से देखते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, आज मैं दोस्तों वही यहां पे बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो बुकिंग का काम करते हैं या फिर जो फ्यूचर में बुकिंग का काम करना चाहते हैं। जो बुकिंग या फिर बुकिंग का काम कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करना चाहते हैं वही वीडियो को देख सकते हैं। उनके समझ में ये वीडियो ज्यादा अच्छी तरह से आएगा और उनके लिए ज्यादा भी ये बेनिफिट देगा वीडियो। बाकी जो कमीशन एजेंट के जैसा काम करना चाहते हैं, अभी भी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, फिर फ्यूचर में उसी तरह से बिजनेस करेंगे, उनके लिए ये खास करके ज्यादा प्रायोरिटी वाला वीडियो नहीं है। तो चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं बिजनेस में प्रायोरिटी। बिजनेस में प्रायोरिटी क्या होता है? तो दोस्तों देखा जाता है बिजनेस में अक्सर कि लोग क्या करते हैं, आम भी खाना चाहते हैं, अंगूर भी खाना चाहते हैं, अमरूद भी खाना चाहते हैं, पपीते भी खाना चाहते हैं, और इससे होता क्या है कि बेनिफिट उनको कुछ नहीं मिलता, खा वो कुछ भी नहीं पाते हैं, और उल्टा उनको क्या होता है, नुकसान होता है। क्योंकि ये सब चीजों को खरीदने के लिए उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है और उसको खा नहीं पाए, इसलिए कहीं ना कहीं वो फल है एक टाइम पे जाकर के वो खराब होगा और उससे ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। या तो आप उससे थोड़ा खा सकते हैं फिर उसको फेंक सकते हैं, या फिर पूरा फेंका जाएगा। तो यही चीज आता है आपके बिजनेस के अंदर। बिजनेस में क्या होता है, खास करके जो बुकिंग वगैरह का काम करते हैं उनके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि उनके पास 2, 3, 4, 5 कंपनियों का ऑफर होता है, जहां पे कि उनको ट्रक लगाने होते हैं, जहां से मटेरियल उनको उठाना होता है। बट होता क्या है कि पूरी टीम जो है वो 5 कस्टमर के पीछे अपना टाइम वेस्ट करती है, और जो एक्चुअल में उन 5 में से बेनिफिट दे सकता था उस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करके वो 5 में उलझ के रह जाते हैं, और जो एक्चुअल निकल करके आना चाहिए आउटपुट वो आपको नहीं मिल पाता है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा दोस्तों इसको भी समझते हैं, तब जाकर के आपको ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक कंपनी है जो है XYZ, इसमें अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको 30 या 35 दिन में बिजनेस पेमेंट मिलता है, बट आपको इसमें जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 8% का होता है। एक बिजनेस है जो कि हम मान लेते हैं ABC करके कोई कंपनी है, और वहां पे अगर आप बिजनेस करते हो तो वो भी आपको 35 से 40 दिन में पेमेंट कर देता है, बट वहां पे आपको 9% का प्रॉफिट मिलता है। एक कस्टमर है जहां जिसका की नाम है DXY करके हम मान लेते हैं, और उसके साथ अगर आप बिजनेस करते हो तो वो भी आपको 30 से 40 दिन का पेमेंट कर देता है, बट वहां पे आपको 14% का प्रॉफिट मिलता है। ये तो था प्रॉफिट लेवल पे और कितने दिन में पैसा मिलता है। अब हम बात करते हैं कितने ट्रक इसके पास लगते हैं। पहला जो कंपनी है इसके पास महीने में आप 100 ट्रक लगा सकते हो, दूसरी कंपनी इसके पास महीने में 70-80 ट्रक लगा सकते हो, तीसरी कंपनी है इसके पास महीने में आप 100 ट्रक लगा सकते हो। मतलब कि पहली और दूसरी जो कंपनी है इसके पास महीने में अप्रोक्सीमेट सेम ट्रक लगने वाला वो ट्रक कितना है, 100। मतलब कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ हम सबसे ज्यादा बात करें, सबसे ज्यादा नेगोशिएट करें रेट पे जाकर के। बाकी जो उसके टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, रेट वगैरह खोजने के जो तरीके होते हैं, ट्रक लगाने के जो तरीके होते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं कि ये 3-4 कंपनी अगर इस तरह के आता है तो सबके लिए अपने बंदों को दौड़ा देते हैं, सबके लिए अपने बंदों को उसके पीछे लगा देते हैं कि आप इसका ये करके दीजिए, आप इसका ये करके दीजिए, आप इसका ये करके दीजिए। और इससे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होता है काम करने का, जहां पे कि आप जा करके एक अच्छा आउटपुट निकाल के लेकर के आ सकते हो, वो निकल के नहीं आता, और लगभग जो आपका एफर्ट है
वो सब में सेम गया है, तो आपको जो आउटपुट है वो भी लगभग सेम ही मिलने वाला है। जबकि अगर हम देखें ये 3 बिजनेस जो मैं आपसे बात किया हूं, यहां पे अगर आप अपना एफर्ट सबसे ज्यादा, अगर आप सबसे लास्ट वाला जो DXY कंपनी था, अगर आप इसके साथ लगाते तो यहां पे क्या होता, आपको एक नंबर, पहला नंबर तो 100 ट्रक लगता, जैसा कि पहले कंपनी मैंने बताया जो XYZ कंपनी था उसमें आपका 100 ट्रक लगना था, तो DXY में भी आपको 100 ट्रक लगता। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है वो 12 से लेकर के 14% तक मिलने वाला, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका 8% तक मिलने वाला था। जबकि जो दूसरे नंबर पे था वो था 9% प्रॉफिट के साथ, बट वहां पे क्या था, आपको महीने में 70 ट्रक लगने वाला था, तो नंबर ऑफ ट्रक्स जो थे यहाँ पे कम थे। अब यहाँ पे दूसरा चीज आता था कि यहाँ पे दूसरे चीज आप कहां पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, तो इसमें अब देखना है कि ये जो आप इतने सारे, पहला तो आपके लिए पहला प्रायोरिटी होना था DXY कंपनी, अब ये 2 कंपनी बच गया। अब ये 2 कंपनी में आपको देखना था कि इसमें मुझे किसके साथ सबसे पहले बात करना, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किस बिजनेस के लिए करना है। तो जो ये कंपनी है, जैसे मैं बताया XYZ, हो सकता है इसका दिल्ली से 5 शहर के लिए ट्रक जाता हो, और जो दूसरी कंपनी थी ABC, हो सकता है इसका दिल्ली से इसका भी 5-7 शहर के लिए ट्रक जाता हो। तो अब यहाँ पे क्या करना था, मुझे अब शहर वाइज, मतलब सिटी वाइज वॉल्यूम देखना था ट्रकों का, कि किस ट्रक का कितना वॉल्यूम है कौन से सिटी के लिए। अब जब हम ये देखते हैं कि ये जो 5 ट्रक है, ये जो 5 सिटी है, इस 5 सिटी में से 3 सिटी हम मान लेते हैं कि आपका जो 3 सिटी है, मानते हैं अमृतसर है, पटना है, कलकत्ता है, ये 3 सिटी है, ये 70 ट्रक में से 50 ट्रक तो ये 3 सिटी में जाना है। बाकी जो 2 सिटी बच गए, वो 2 सिटी में 20 ट्रक जाना है। तो आपको करना क्या था, आपको करना था कि यहां पे आपको नेगोशिएट करना था ये 3 सिटी के लिए। पहला तो आपका हो गया DXY कंपनी, उसके साथ तो पूरा नेगोशिएशन करना था, पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर करना था, ताकि आपको ये बिजनेस मिल सके पूरी तरह से। अब दूसरे नंबर में आपको पकड़ना है ये कंपनी जो है ABC, क्योंकि यहां पे आपको 9% का प्रॉफिट मिल रहा है, और 9% प्रॉफिट मिलने के साथ साथ आपको पता है कि कौन से लोकेशन के लिए सबसे ज्यादा ट्रक लगता है, तो आप उस लोकेशन के लिए नेगोशिएट कर सकते हो ट्रक रेट के साथ, ताकि जो प्रॉफिट है आपका वो 9% से बढ़कर के 10, हो सकता है 10.5 तक पहुंच जाए। इससे जो है ओवरऑल प्रॉफिट आपका कंपनी का बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपको जब भी बिजनेस मिलता है, चाहे आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, किसी भी इंडस्ट्री का बिजनेस करते हो, जरूरी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के ही बारे में हम बात करें, किसी भी इंडस्ट्री का बिजनेस करते हो तो हमेशा बिजनेस में प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपको किसके साथ सबसे पहले बिजनेस करना है। अगर आपके पास आम, अमरूद, केला, पपीता सब आ जाए, तो आपको वहां पे देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा जो पौष्टिक है, जो हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा है, वो कौन सा है, और साथ में सस्ता कितना है, और मेरे शरीर में अगर मैं खाता हूं तो मुझे कितना उससे शक्ति मिल सकता है। तो सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में देखेंगे, और उसके बारे में नेगोशिएट करेंगे। जबकि हम देखते हैं कि बाकी जो फल है वो भी पौष्टिक है, बट उतना ज्यादा उसके अंदर पोषण नहीं है जिससे कि हमारे शरीर को कोई ज्यादा लाभ मिल सके, तो उसके बारे में हम बात जो है वो बाद में करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। बट जिससे ज्यादा प्रॉफिट हमको मिल रहा है, ज्यादा हमको प्लस पॉइंट मिल रहा है, पॉजिटिविटी आ रहा है हमारे अंदर, हम सबसे ज्यादा उसके लिए बात करेंगे, ताकि हमारे पास कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आ सके, हमारा जो टीम है उसके ऊपर अच्छी तरह से काम कर सके। और जब आपके पास बिजनेस कोई एक फुल प्रूफ बिजनेस बनकर के आता है और आपकी टीम उसके साथ काम करती है, तो इससे आपके टीम के अंदर बिजनेस लाने की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं 2 गुना या 3 गुना तक हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं तकरीबन 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और 10 साल से मैंने बहुत सारे बिजनेस पर्सन को देखे, ऑपरेशन के बंदों को देखे हैं, और फाइनेंस के बंदों को देखा है कि किस तरह से वो अपना एफर्ट लगाते हैं बिजनेस लाने के लिए। पूरी की पूरी टीम लगाती है, ऐसा नहीं कोई सेल्स वाला बंदा तो सिर्फ वही एफर्ट लगाता है, ऑपरेशन का बंदा भी उसमें एफर्ट लगाता है, फाइनेंस का बंदा भी एफर्ट लगाता है, ताकि वो बिजनेस मिल सके। अगर वहां से मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो हमको वो बिजनेस मिल सके, और अगर वो बिजनेस मिल जाता है तो ये तीनों डिपार्टमेंट मिल करके फिर उसके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, और अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आता है उस कंडीशन में, और कस्टमर भी उससे खुश होता है। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो, किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक की मैं बात नहीं करता हूं, किसी भी तरह का कोई बिजनेस करते हो, तो बिजनेस प्रायोरिटी सेट कीजिए उसके अंदर, ताकि
आपको अपने कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिट मिल सके और आपकी जो टीम है वो ज्यादा पॉजिटिव होकर के काम कर सके। तो दोस्तों आज के लिए था इतना है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।